हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में देखेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये न्यू वाली एनसीईआरटी में, पुराने वाली में 12.2 है ये। तो इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पे पूछा गया है और कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रॉप। फाइंड, क्या फाइंड करना है? द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो कितने में घोड़ा घास खा सकता है? तो द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, और पाई की वैल्यू में दी हुई है। तो ये जो बुक में इसका फिगर दिया हो कुछ ऐसा दिया हुआ है, देखते हैं। देखो यार, ये दिया हुआ है इसका फिगर, ठीक है। तो यही है वो, यहाँ पर जैसे कि इसने बोला हुआ है यहाँ पर जो है इसकी घोड़े की रस्सी जो है, लगाम जो है बंधी हुई है। तो वो कुछ ऐसे यहाँ से चलना शुरू करता है, बस इतने हिस्से को कवर कर पाता है। इतने हिस्से में वो अपनी ये जो घास चर पाएगा खाली इतने हिस्से में, क्योंकि जो ये रोप है इसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर ही दी हुई है हमें, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर तक है, तो ऐसे ही घूमेगा ये। और ये जो स्क्वायर है पूरा, ये इसकी 15 मीटर लेंथ दी हुई है। तो ऐसे ये क्वेश्चन है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो रेडियस बनेगा, जो वो हमारा क्या बनेगा। देखो, अगर मान लो मैं कहता हूँ कि ये जो कॉर्नर है मेरा, ये वाला ऐसा कॉर्नर है, तो इस मान लो इस कॉर्नर में मैंने ऐसे करके इसको बांध दिया, ऐसे करके बांध दिया। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे बांध दिया। तो देखो, ये इसकी जो रस्सी है यही इसका डायमीटर रेडियस बनेगा। सॉरी, देखो ये ऐसे जाएगा, यहाँ पर तक जा सकता है कोने से, फिर यहाँ से फिर इस वाले कोने तक आ सकता है। देख पा रहे हैं ना? देखो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर इस कोने पे से बांध दिया तो ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ये यूँ आएगा, ऐसे आ जाएगा, यहाँ गया, फिर यहाँ से ये ऐसे आया। तो मतलब ऐसे रहेगा। तो एक तरह का क्या है, क्वाड्रेंट बनेगा इसमें। क्वाड्रेंट मतलब इसका एरिया किससे निकाल सकते हैं हम? थीटा 90 डिग्री लेके निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, अब देखते हैं, ठीक है। देखो, पहले पार्ट के लिए कर रहे हैं हम सॉल्यूशन। इसमें हमारा जो थीटा है वो बनेगा हमारा 90 डिग्री बनेगा। अब देखो, इसने दूसरे वाले पार्ट में पाई बोला है, तो इसका मतलब पहले वाले हम 22/7 ले सकते हैं। और इसमें आर क्या बन जाएगा? जितनी रोप की लेंथ है ना वही, तो वो आ जाएगा हमारा 5 मीटर। तो अब देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पर एक फिगर बना के समझाने की कोशिश की है आपको, ये देखते हैं यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। ये ऐसे बना हुआ है ये यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा कितना हो जाएगा? ये 15 मीटर है मेरा, ये यहाँ से लेके पूरा ये खेत। तो स्क्वायर के एरिया कैसे निकालते हैं? साइड इनटू साइड, उसकी ज़रूरत तो खैर नहीं पड़ेगी, बाद में देखेंगे। और ये यहाँ से यहाँ तक इतना आया है। अब ये जो यहाँ पर रस्सी बंधी हुई है ऐसे, तो वो ऐसे ही घूम रहा होगा हॉर्स से जो। और ये जो बना हुआ है ये 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि स्क्वायर के सारे जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये 30 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। और ये जो रेडियस बनेगा यहाँ कितना बनेगा? वो 5 मीटर बनेगा। तो बस इसी को यूज़ करके निकाल देना है, ठीक है। तो एरिया फर्स्ट निकाल देना। एरिया क्या आएगा? थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा में पता लगी गया क्या बनाना था, ठीक है। ये आएगा 90/360 इंटू में पाई 22/7 है, आर 5 इंटू में 5। ये 0 से 0 कैंसिल होगी, इसको काट देते हैं, 4 टाइम चला गया, ठीक है। और तो कुछ जा नहीं रहा। ये आएगा 22 इंटू में 25 और 7 4 जा 28। इसको सॉल्व करते देखो कितना आता है। इतना आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा 550/28। तो जब हम 550/28 को अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये बन रहा है हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, उसने सेकंड पार्ट में क्या बोला है? द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब मान लो
कि हमें पाई ओवर में क्या लेना है, ये लेना है। और अब मान लो कि अब वो जो रस्सी की लंबाई है उसको बढ़ा दिया गया, वो 10 मीटर लंबी बना दी गई है 5 के बदले। तो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, तो कितना ग्रेजिंग एरिया उसका इंक्रीज हुआ है, तो वो निकालेंगे अब हम। तो क्या कर लेते हैं, हमें ये तो पता ही है। अब हम आर को चेंज कर देंगे, यहाँ पर थीटा सेम रहेगा 90 डिग्री, आर अब हो गया हमारा 10 मीटर। तो एरिया निकालेंगे इज इक्वल टू थीटा बाय 360, पाई चेंज है 3.14, और आर हो जाएगा हमारा 10 इंटू में 10। थीटा की जगह थीटा रखते हैं 90, 360, 314 अपॉन में मैं ले रहा हूँ 100, डेसिमल चेंज कर रहे हैं, और ये 100, ये जान पूछ के किया था मैंने, पूरा कट गया यहाँ से, ये पूरा कट गया। ठीक है, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 9 1 जा 4, जहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 314 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। इसको कर लेते हैं, ठीक है, हमारा आंसर निकल जाएगा। इसको सोल्व करने पर आया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने देखो कहा था क्वेश्चन में कि कितना एरिया बढ़ गया है, तो पहले वाला जो हमारा एरिया था वो ये था, अब देखो ये इतना बढ़ गया, लेकिन कितना बढ़ गया है वो कैसे पता लगेगा, एरिया इंक्रीज, वो आएगा हमारा 78.5 माइनस 19.64, इसको माइनस कर देंगे, अब पता लगे ना इसका इसका अंतर है वो। ठीक है, इसको कर देते हैं, ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। मीटर सेंटीमीटर लिख दिया था मैंने गलती से, मीटर देखो मैंने यहाँ भी गलती की है, एक यहाँ पर आएगा मीटर स्क्वायर आएगा, एक और गलती भी की है, देखो ये मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, सब मीटर स्क्वायर में निकलेगा आंसर आपका। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया।